कि कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं जो एक सिंपल फंक्शन की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फंक्शंस होते हैं वो तीन चीज़ें करते हैं। फर्स्ट इज कॉल, देन डिक्लेयर, देन डेफिनेशन। ये जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है, बस यहाँ तीन चीज़ होती हैं। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर आप डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, बट कॉल नहीं करते। कॉल कहाँ से होती है? अब सी, अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो जो डेफिनेशन है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है, कॉल कैसे होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का। मीन्स आप एक क्लास को डिफाइन करते हैं, फिर उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जहाँ पर भी आपने वो लाइन लिखी होगी उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की, जैसे ही आप वो लाइन कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? उस फंक्शन के पास जाएगा। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक सिंपल फंक्शन है या फिर एक कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है? सी, यहाँ पर जो सिंपल फंक्शन होता है उसका आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, बट जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका जो नेम है वो सेम होना चाहिए जो कि क्लास का होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी क्लास का नेम क्या है? ए, और यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नेम क्या है? ए। ठीक है, तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है या सिंपल फंक्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई ए, उसको हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। यहाँ पर एक पब्लिक मीन्स जो एक्सेस है वो क्या है? पब्लिक है। मीन्स जो भी ये फंक्शन है ये इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है, तो हम इसको कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन इसको कॉल कर सकता है, कोई भी सिंपल एक स्टेटमेंट इसको क्या कर सकती है? कॉल कर सकती है। ओके, सो इसके अंदर हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है कि सी आउट हेलो वर्ल्ड। मीन्स ये जो है कंसोल पर प्रिंट होगा जब भी इस फंक्शन को कॉल जाएगी। हमने यहाँ पर क्या किया? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, कि इसको, इसका पर्पस क्या है? इसको ये प्रिंट करना है कंसोल पर। ओके, सो अब फाइनली हमने क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है? क्लास का नेम इज ए, और अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। मीन्स इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, और फाइनली हम रिटर्न 0 कर दिया। ओके, तो अब एक्चुअल में जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये क्या करेगी? इसको कॉल करेगी, क्योंकि इन दोनों का नेम सेम है। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर ही हो सकता है क्योंकि ये क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, राइट? तो जब भी ये कॉल होगी, या फिर हम कह सकते हैं जब भी ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के, और जो भी जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। क्या हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन में कर सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से हम यहाँ पर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्लास ली है कार। ठीक है, यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स पब्लिक है, मीन्स इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक कार नेम का कार सी, यहाँ पर नेम सेम है, इसका मतलब ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के हमने अंदर पैरामीटर पास किए, और ये कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर्स या फिर हम कहें 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड। एक्स और वाई क्या है? स्ट्रिंग टाइप के हैं, और जेड है इंटीजर टाइप का। इसके अंदर डेफिनेशन क्या कहती है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर की? कि ब्रांड कहाँ से आया? ये वाला वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम विद इन द क्लास हो रहा है तो ऑब्वियसली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये प्राइवेट भी होता, प्रोटेक्टेड भी होता, बट क्योंकि ये पब्लिक है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट ये विद इन द क्लास है तो हम ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ब्रांड इज इक्वल टू एक्स, मीन्स इस एक्स को हमने ब्रांड के इक्वल रख दिया। मॉडल इज इक्वल टू वाई एंड ईयर इज इक्वल टू जेड, और ये फाइनली ये फंक्शन है क्लोज हो गया। इसके बाद हमने क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी, एक्चुअल में कोड मैंने इसको अलग से लिखा है सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए, बट अदरवाइज ये जो इंट मेन है ये इसके नीचे आएगा, राइट? सो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है? कार क्या है? क्लास का नेम है, राइट? कार ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने। अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी है, कंस्ट्रक्टर के पास 3 पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर अगर ये कॉल जाएगी तो ऑब्वियसली हमें क्या देना है? पैरामीटर्स पास करने हैं यहाँ पर भी।
तो यहाँ पर इस कॉल के लिए हम 3 पैरामीटर्स देंगे, मीन्स x, y, z की वैल्यूज देंगे। x की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। यहाँ पर y जो है वो भी स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग वैल्यू क्योट्स के अंदर। z क्योंकि इंटीजर टाइप है तो ये एक इंटीजर वैल्यू दी है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि ये दोनों ही जो है ऑब्जेक्ट है और ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैप करनी चाहिए, राइट, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन में भी होता है। फिर अगेन हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया कार ऑफ 2। यहाँ पर भी हमने 3 वैल्यूज दी और फर्स्ट 2 क्या है, स्ट्रिंग है, और नेक्स्ट क्या है, इंटीजर टाइप, राइट। तो जैसे ही ये यहाँ पर कॉल हुआ, आप इसको कॉल ही कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने क्या किया, इसको कॉल किया। और कॉल करने का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज हैं, कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, ब्रांड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, BMW, मॉडल क्या है, y की वैल्यू क्या है, X5, एंड z की वैल्यू क्या है, 1999। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज किसको असाइन हो गई, ब्रांड, मॉडल और ईयर को। में 3 वेरिएबल्स थे जहाँ पर हमने 3 वैल्यूज स्टोर करा दी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अभी हम दोबारा देखते हैं, बट यहाँ पर देखिए सी आउट car1 डॉट ब्रांड कार ऑब्जेक्ट 1 डॉट मॉडल, मतलब यहाँ पर हम car1 ऑब्जेक्ट का मॉडल जो है वो क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू हम मॉडल को, या फिर हम कहें इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, और मॉडल की वैल्यू क्या है, और ये किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 ने जो वैल्यूज असाइन की इनकी वो क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का मॉडल है y की वैल्यू मीन्स X5, एंड देन कार ऑब्जेक्ट 1 डॉट ईयर क्या है, 1999। तो ये वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं, इसने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ब्रांड की वैल्यू फॉर्वर्ड कर दी, मॉडल की मस्टैंग, एंड ईयर की 1969। तो ये वैल्यूज इनसे प्लेस हो गई, या फिर वैल्यू नई स्टोर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 के ब्रांड की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर भी ब्रांड था, ब्रांड की वैल्यू, मॉडल की वैल्यू और ईयर की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये एक ही क्लास का है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब ये सभी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था कि विद इन द क्लास हमने कह सकते हैं इनसाइड डेफिनेशन, मीन्स ये जो कंस्ट्रक्टर था उसकी डेफिनेशन हमने अंदर ही दी थी। अब हम क्या करते हैं कि उसकी डेफिनेशन जो है क्लास से बाहर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन की अगर हमें डेफिनेशन देनी है वो बाहर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर की भी बाहर जो है डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमें पहले क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द क्लास विच इज कार एंड नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर कार, ऑब्वियसली ये दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर कार होता है, यहाँ पर कुछ और होता, बट ये कंस्ट्रक्टर है तो इसलिए ये दोनों नेम सेम है, राइट। इसके बाद हमने जो भी पैरामीटर्स थे उनको लिखा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने इसको यहीं क्लोज कर दिया सेमीकोलन लगा के, इसका मतलब क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है यहाँ क्लास से बाहर, क्योंकि क्लास यहाँ पर क्लोज हो गई है, तो यहाँ क्लास से बाहर हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया। और सेम अगेन हम ये जो कोड है ये सेम ही है, राइट, कि वैल्यूज जो हैं वो असाइन हुई है, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर आप इस फंक्शन को, सॉरी कंस्ट्रक्टर को अलग से अगर डिफाइन करते हैं तो भी ये इसको एक्सेस कर लेगा, राइट। ओके।